हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 के इंटरव्यू सीरीज में एसआरटी में यानी सिचुएशन रिस्पांस टेस्ट में ये लेक्चर नंबर 3 है। टू पार्ट ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं। उन पार्ट 2 जो है वो कल प्रेजेंट किया गया था और पार्ट 1 जो है वो पहले प्रेजेंट किया गया था। तो दोनों का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट के बाद आप थर्ड देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सबसे पहले देखें, उसके बाद आप सेकंड देख सकते हैं या थर्ड ये है तो इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो सेकंड था उसमें हमने आपको 5 सिचुएशंस दिए थे कि ये 5 सिचुएशंस हो सकते हैं, इसमें से कोई भी। आज हम कुछ और सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये जस्ट एग्जाम्पल है। ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट वाले में आपको बेसिक मिलेगा कि कोई सिचुएशन ऐसा अराइज होता है तो आपको क्या आंसर करना है। और आंसर कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता है कि वो 100% करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू जो आपको लगता है बेस्ट पॉसिबल वो आपको रिप्लाई करना है। लेकिन वो रिप्लाई करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि संबंधित है आपके प्रोफेशनलिज्म से, आपके डिसिप्लिन से, सेल्फ डिसिप्लिन से, चेन ऑफ हायरार्की से। आप कंट्री को सर्व करने के लिए हो, यू आर द प्रोटेक्टर। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आज हम देखते हैं। तो 6 नंबर जो है 5 तक का कल आपको प्रेजेंट किया गया था। तो आज 6 इसमें है कि यू आर एन असिस्टेंट कमांडेंट। तो आप असिस्टेंट कमांडेंट हो, आप कंपनी कमांडर हो उस कैपेसिटी में, यानी कि आप कंपनी के इंचार्ज हो। तो यू आर एन असिस्टेंट कमांडेंट, वन ऑफ योर कांस्टेबल whose leave you have rejected comes to you with loaded AK-47 and asks for leave. What will be your course of action? अब वो आ रहा है, उसका छुट्टी आपने किसी कोई कारण से रिजेक्ट कर दिया हो। अब ये इन द सेंस है कि वो आपके पास AK-47 लेके आया और बोला सर हाँ छुट्टी सर मेरा क्यों रिजेक्ट कर दिए, वो जाना था सर, जरूरी काम है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, हो सकता है ये रियल लाइफ में भी कुछ कुछ एक लोगों के साथ हुई है ऐसा सिचुएशन। नॉर्मली क्या होता है जब आप यूनिट में जाओगे वहां, तो ये सिचुएशन होता है कि वेपन जो होता है, एक आपका वेपन कोत होता है। उसमें कोत का इंचार्ज होता है कि वहां वेपन सारे जो हैं जमा रहेंगे और जो ड्यूटी पे जा रहा है वही वेपन लेकर के जाएगा और जहां उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वहां वो ड्यूटी करेगा। फिर वो आकर के कोत एनसीओ होते हैं एक, तो उनको जमा कर देगा वेपन। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का ड्यूटी मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर के दिन में 12 बजे तक 8 घंटे का है कि उसको किसी एक पार्टिकुलर मोर्चे पे खड़ा रहना है, तो वो अपना वेपन इशू कराएगा। उसके नेम से ये इशू होता है कि अच्छा आज ये वो डायरी डेली मेंटेन आपको होता है कि अच्छा आज कांस्टेबल नंबर इतना जिसका कि सर्विस नंबर इतना है, इसने वेपन नंबर इतना ले गया है, उसके पास वो 2 मैगजीन है, फुली लोडेड मैगजीन है। तो मान के चलो AK-47 ले गया है तो एक में 30 बुलेट होता है, 1 मैगजीन में। इंसास ले गया है तो इंसास में 20 बुलेट्स होता है, तो इतने बुलेट्स ये इतने नंबर का बट नंबर ये है वो ले गया। अब वो उसको ड्यूटी पे जाना था, लेकिन वो AK-47 लेकर के आपके सामने आता है और बोलता सर छुट्टी आपने हमारा रिजेक्ट कर दिया। तो अब इसमें ये नहीं करोगे कि वो लोडेड AK-47 लेके आया है तो तुरंत आप उसको ओवरकम करोगे या तुरंत ये बोलोगे अरे ये तुम्हारा छुट्टी तो मैं ये दिए हुए हूँ। और ये आपका उसमें बेस्ट पॉसिबल ये होता है कि सबसे पहले उसको ये कराना है कि यस आपका छुट्टी जो है, तुम्हारा छुट्टी जो है वो इशू होगा। कुछ एक चीजें हैं, आप सिचुएशन को उसको पहले हैंडल करोगे उसको कि ठीक है आराम से तुम अपना एप्लीकेशन फिर से दो। वो इशू कुछ थे उसमें से, इस कारण से मैं दे नहीं पाया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर गए हुए हैं, वो जैसे ही एज सुन एज आते हैं या तुम्हारी इमरजेंसी है तो हम अभी इशू करते हैं। और अदरवाइज जो भी है राइट, लीव जो है तुम्हारा राइट है इन द सेंस कि तुम्हारी भी फैमिली है, तुम्हें भी घर जाने का अधिकार है। ये सारी चीजों को करोगे तो चीजों को प्रॉपर तरीका से आप उसको समझाने की कोशिश करोगे।
कहीं भी अब वो आपका ये देख करके, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके, वो किस ढंग से आपके पास आ रहा है, ये सारी चीज़ों को आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट AK-47 देखा, तुरंत उसको ओवर पावर करने की कोशिश करोगे कि एकदम तुरंत उसको दबोच लिया, नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आ रहा है, हो सकता है वो ड्यूटी पे जा रहा, लेकिन कहीं न कहीं फिर उसके बाद जो है, आप जब वो वेपन रख करके आता है फिर प्रॉपर तरीका से, फिर आप उसको समझाओगे कि दिस इज नॉट द वे। और ये एक तरह से आपके लिए ये वार्निंग भी है कि आपके ऊपर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जो ड्यूटी आपका है उस प्रॉपर ड्यूटी को करो थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी है। एज ए आप फैमिली मेंबर के तौर पे हो जो इस यूनिट का, और यदि मैं इस यूनिट का गार्जियन हूं तो आप एक फैमिली मेंबर के तौर पे हो, और दिस इज नॉट द प्रॉपर बिहेवियर। और यदि ऐसी सिचुएशन कुछ भी उसने ऐसी इनडिसिप्लिन और एक्टिविटी की है, यदि मान के चलो कि पहले भी उसने कोई ऐसी कार्रवाई की है, तो आप उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन ये लोगे, या उसको काउंसलिंग करवाओगे, या जो भी है उसका रिपोर्ट आप अपने सीनियर को दोगे। ये आपका एक रिस्पॉन्स हो सकता है। अब हो सकता है कि वो आया अचानक गोली चला दे, जस्ट इमेजिन करो, तो उसमें आप क्या करोगे? ओवर पावर करने की ही कोशिश करोगे, आप अपने को बचाते हुए ये कोशिश करोगे यदि उस सिचुएशन में है। अदरवाइज वो नॉर्मल आता है तो तुरंत आप उस पर कोई वायलेंट एक्शन नहीं लोगे, आप उसको जो भी है समझाने की कोशिश करोगे। तो दैट मे बी वन ऑफ द सिचुएशन, और ये रियल लाइफ में एग्जांपल्स हो चुके हैं, ठीक है ना, डिफरेंट फोर्सेस में। नेक्स्ट एक है कि समटाइम ये होता है कि यू आर, ठीक है, what are the ethical dilemma if one family member of yours वर्क्स इन योर यूनिट एज योर जूनियर। समटाइम ऐसे होते हैं, ये सिचुएशन अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो, बहुत लोग जैसे हैं कि इसमें से जो कुछ लोग इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू हमारे पास दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे लिखे कि हमारे फादर सपोज हेड कांस्टेबल हैं, या एसआई हैं, या फिर चाचा ताऊ जो भी हैं ये इसमें हैं, या कोई हमारा बड़ा भाई है, या तो समटाइम ऐसे सिचुएशन आते हैं कि कोई भी आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, क्योंकि जो आपको ड्यूटी असाइन कर रहा है तो उसको एग्जैक्ट पता नहीं हो सकता ना, कि ऐसे नॉर्मली कोशिश यही की जाती है इनफैक्ट कि जो भी आपका फैमिली मेंबर वगैरह है, यदि वहाँ पता है तो वो सेम यूनिट में जनरली नहीं भेजते हैं, इस कारण से कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा होता है। जस्ट इमेजिन करो कि आपके फादर सपोज आपसे जूनियर हैं, और आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट हो, तो असिस्टेंट कमांडेंट के पास एक डिफरेंट अथॉरिटी होती है, और एक जो लोअर लेवल में है, चाहे वो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, एसआई है, तो उनके पास डिफरेंट अपनी ड्यूटी होती है। अब कहीं न कहीं फॉर एग्जांपल एक फैमिली मेंबर कोई भी आपका हो सकता है वो, या कोई फ्रेंड ही हो सकता है। अब वो बहुत जूनियर लेवल में है, आप असिस्टेंट कमांडेंट हो, तो उस समय ये प्रॉब्लम होता है कि आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है कि यदि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में आप को दोनों को इक्वल ट्रीट करना है, आपने हो सकता है थोड़ा-सा भी कोई भी एक्शन लिया कुछ ऐसा सिचुएशन में जिसमें से, हाउएवर मान के चलो कि दो लोग हैं, वो उसी लेवल में दोनों ने सेम गलती करी, या आपको लगता है कि जो आपका फैमिली मेंबर था एक्चुअल में उसने गलती रियल में कम किया, अब आपने उसके अनुसार उसे कम पनिशमेंट दिया और दूसरे को ज्यादा दिया, जिसने ज्यादा गलती किया, जिसने ज्यादा गलती किया उसको आपने ज्यादा पनिशमेंट दिया, या जो भी कुछ है। तो फिर ये सोचेगा, कुछ लोग सोचेंगे कि देखो उसका फैमिली मेंबर है तो इस वजह से उसको अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, या फिर किसी भी कारण से आपने उसे ऑफिस में बुलाया या ये कुछ किया, एज ए आप एट द सेम टाइम पर्सन भी हो, एक व्यक्ति भी हो, इंडिविजुअल भी हो, और एक सोशल पर्सन भी हो। कुछ कारण से आप उनसे बात कर रहे हो या उस ढंग से, तो फिर लोगों को लगता है कि देखो यहाँ परिवारवाद चला रहा है, अपने आदमी को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। तो समटाइम ये सिचुएशन अराइज होते हैं, और ये भी
एक रियल लाइफ चैलेंज है, रियल लाइफ इश्यूज है, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्सेस होते हैं, मान के चलो कि 10 लाख पीपल हमारे पास जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में है। तो हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो कि सेम फोर्स में आप हो, आपके सेम सीनियर हो सकता है कोई हो जो कि आपके कॉलेज में पढ़े थे, अब वो यहाँ जूनियर आपके हो गए, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अ, तो उसमें से जो भी है आपको उचित जो रहता है उसी चीज को ये करना है। फिर एक ऐसा सिचुएशन समटाइम दे देते हैं कि नरेट वन फेलियर ऑफ योर लाइफ विच कॉस्ट यू द मोस्ट। समटाइम ये होता है कि एक कहा जाता है ना कि हर पर्सन कभी ना कभी फेलियर को देखा है, और फेलियर इन द सेंस कि कोई जरूरी नहीं है कि फेलियर वो डायरेक्ट लगा कि एग्जाम के तौर पे ही हो, कि कोई एग्जाम हुआ है उसी में फेल हो सकता है, कुछ ऐसे हो कि तो किसी भी एग्जाम में फेल ना हुए हो किसी भी उस टाइप के। लेकिन फेलियर का मतलब है कि शायद उसमें से और आप सक्सेस होते। जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी बोर्ड में एग्जाम दिए, आप पास हो गए, आप फर्स्ट डिवीजन आ गए, आप क्लास में भी फर्स्ट आए, लेकिन सो आप कुछ चाहते थे, वो सब्जेक्ट में आपके थोड़े कम मार्क्स आए, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि शायद वो फेलियर उसे उस अनुसार नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है दूसरे के नजर में वो बहुत बड़ा सक्सेस हो, लेकिन आपकी नजर में वो एक फेलियर हो। जस्ट इमेजिन करो कि कहीं किसी चीज का सिलेक्शन होना था, वो सिलेक्शन में आप अच्छे थे, लेकिन जैसा कि अभी एक कैंडिडेट का के साथ सिचुएशन आया फॉर एग्जांपल, कि मैंने उसे बोला कि आप इंटरेस्टेड थे एनसीसी में, और आप फोर्स में बहुत पहले से ही बचपन से ही जाना चाहते थे, आप डिफेंस रिलेटेड स्कूल में पढ़े, फिर एनसीसी क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो बोले कि ऐसा है कि लिमिटेड सीट्स थे, सपोज 35 सीट्स हमारे कॉलेज को ऑफर किए गए, अब उस 35 में से हमारे क्लास में 2 सीट्स ही ऑफर किए गए, तो मीन्स था ये कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए सबको, इक्विटी दिया जाए सबको। तो उसमें बोला कि अब 2 जो है वो चीट सिस्टम हुआ। अब चीट सिस्टम में जिसका आया नेम, जो अब चीट सिस्टम इन द सेंस कि जो इलिजिबल थे और जो विलिंग थे, दो कंडीशन था कि विलिंगनेस आपकी चाहिए और एलिजिबिलिटी चाहिए। अब उसमें से चीट सिस्टम में हमारा नहीं आया, तो वो एक तरह से आप अपना फेलियर समझ सकते हो कि वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिला, तो शायद यदि वो मिलता तो कुछ दूसरा हो सकता था। तो एक कोई भी इंसिडेंट ऐसा लगता है आपको समटाइम, कुछ कैंडिडेट का मैं देखता हूं बोलता है कि सर मेरी लाइफ में तो कुछ फेलियर है ही नहीं। ऐसा कोई भी पर्सन ही नहीं है जिसने फेलियर नहीं देखा हो। फेलियर इन द सेंस की डिफरेंट सेंस में हो सकता है। तो इफ इट इज आस्क्ड तो ये नहीं बोलोगे कि दैट वाज सर नथिंग इज फेलियर इन माय लाइफ, एवरीथिंग वाज लर्निंग। अरे ये बात वो इंटरव्यूअर भी जानते हैं, बट दे वांट टू आस्क कि जस्ट यू शुड नरेट समथिंग, यू शुड बी एबल टू मेक एनी स्टोरी, यू शुड क्रिएट एनी स्टोरी। आप एक किसी स्टोरी को क्रिएट करो। ये चीज कि सर ये नहीं हुआ होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। यस, इसका ये मतलब नहीं है कि हम वर्तमान लाइफ से, हम प्रेजेंट लाइफ से नाखुश हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम अनहैप्पी, आई एम लिविंग बैड लाइफ। नहीं, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, सभी चीजें आपके साथ सही चल रही है, बट शायद वो सिचुएशन होता तो कुछ और आपके साथ हुए होते। नेक्स्ट एक सिचुएशन आपका कभी कभी दिया जाता है कि प्रूव विद एन एग्जाम्पल ऑफ योर लाइफ दैट यू आर ए प्रॉब्लम सोल्वर। आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट कंपनी कमांडर बनने जा रहे हो, तो ए लॉट ऑफ चैलेंजेस आएंगे। थ्योरेटिकली 134 पीपल विल वर्क अंडर यू, बट प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली है कम आदमी होते हैं, दिस इज ट्रूथ ऑफ द डे। तो आप प्रॉब्लम सोल्वर हो, और ये इसको आप अपनी लाइफ में 10+2+3 आपने कर रखा है, 10+2+3, या जो भी है 10+2+4 या 10+2+5, वॉट्स एवर आपने कर रखा है, जो भी है। तो इतने दिनों में आपने लाइफ में बहुत कुछ चीजें सीखी है, बहुत सारे चीजें देखी है। जैसे आपने यदि कोई बैड इंसिडेंट देखा या कोई फेलियर जैसे चीज को देखा, तो आपने सक्सेस जैसी भी कुछ चीज को देखा। आपने कुछ ऐसी भी सिचुएशन देखा जहां आप प्रॉब्लम सोल्वर थे। लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं कि सर मैं तो हमेशा
बैक वेंचर ही रहा। मुझे क्या है, मैं क्लास में हमेशा लास्ट आया, और थर्ड डिवीजन में ग्रेजुएशन में आया हूँ। और इसी कारण से था कि मैं एमबीए नहीं कर सकता था, मैं आईआईटी में नहीं जा सकता था, मैं एनआईटी में नहीं जा सकता, तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ यहाँ। यूपीएससी थर्ड डिवीजन वालों को भी बैठने का मौका देती है। नहीं, आपको ये एटलीस्ट बताना है कि किसी भी टाइम में आप प्रॉब्लम सोल्वर के रूप में हो। अब ऐसा नहीं है कि आप ये प्रॉब्लम नहीं बताते हो कि सर सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया। तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स वो नहीं देते हैं या फिर बोलेंगे चल निकल जाए यहाँ इंटरव्यू से। नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, यदि आप इन सिचुएशंस को अच्छे ढंग से डील करते हो, ए लॉट ऑफ टाइम जो होता है ना, कि अब ये क्वेश्चन जो क्या होते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन होते हैं ओपन इंडेड है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके हो सकते हैं, कोई भी, हर बंदे का अलग अलग। अब कोई भी यदि मान के चलो कि यदि कुछ क्लोज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ लगता है, तो मैं समझता हूं कि करेक्ट आंसर जो होगा वो सबका एक होना चाहिए। यदि सबका एक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई गलत बता रहा है उस आंसर को। लेकिन ये क्वेश्चन जो है कि प्रूव विद एन एग्जांपल ऑफ योर लाइफ दैट यू आर अ प्रॉब्लम सोल्वर, तो इसमें से ये ओपन इंडेड है। हर किसी ने अलग अलग तरीके की लाइफ जी है, अलग इन्वायरमेंट में रहा है। तो आपके साथ अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी और के साथ अलग एक्सपीरियंस। तो किसी अच्छे नैरेटिव को, चाहे आप क्लास 10th में थे या 12th में थे या इंजीनियरिंग कॉलेज में थे या फिर आर्ट्स कॉलेज या साइंस कॉलेज, वेयर व्हाट्सोएवर प्लेसेस में आप जो भी थे वो, या फिर किसी के फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जो जिसको कि आपने उस समय अपने अनुसार जो है बेस्ट पॉसिबल वे में सोल्व किया, तो आपको ये इंसिडेंट को नरेट करना चाहिए। नेक्स्ट है, यू आर अबाउट टू प्रोसीड फॉर एन ऑपरेशन as commander and suddenly you feel pain in your stomach, what will you do? अब ऐसे असिस्टेंट कमांडेंट आप हो, कंपनी कमांडर आप हो, आपके पेट में अचानक, जब आप अबाउट टू प्रोसीड ही हो, निकलने वाले ही हो, और आपके पेट में अचानक दर्द हो गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ठीक है। तो यदि ये सिचुएशन है कि किस ढंग का पेन है, किस ढंग का सिचुएशन है, तो आप उस ढंग के सिचुएशन के अनुसार डील करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल, यदि वो आप उस कंपनी में एज ए कंपनी कमांडर अच्छे खासा टाइम से हो, और अब तक जो भी ऑपरेशन कभी हुआ या कोई भी ड्यूटी हुई, और आपने बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है, और होल यूनिट, इनफैक्ट योर कमांडिंग ऑफिसर जो कमांडेंट हैं वो भी जानते हैं कि दैट पर्सन इज वेरी गुड एंड ऑलवेज रेडी टू लीड फ्रॉम फ्रंट, एंड व्हेन सो एवर सिचुएशन कम्स दैट पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू लीड द टीम। अब ऐसे सिचुएशन में आपके साथ कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, यस, ही इज रियली फेसिंग प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप नए हो या फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज जब बोला जाता है तो ये बोलोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सीइंग द सिचुएशन, I will convince my team कि yes, I'm facing little bit problem, but even though I'm ready to go, I will lead. But always remember, one of you should be ready to lead in case my condition deteriorates. But anyway, I am with you. You people don't feel alienated, कि मैं आप लोग के साथ हूँ। ऐसा नहीं है, एज ए कंपनी कमांडर मैं हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोग के साथ रहूं और आप लोगों से आगे लीड करूं। बट इन केस कुछ भी यदि मुझे रास्ते में या बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो फिर शायद आपको, आप में से किसी एक को आप ये असाइन करोगे, क्योंकि आपके पास हायरार्की होती है, तजुर्बा होता है कि अच्छा ये हमारे टीम के अच्छे मेंबर हैं, ये इस चीज को, तो उसमें से दो चीज देखी जाती है कि एक जो आपके हायरार्की में आपसे जूनियर कौन है,
इफिशियंसी और जूनियर में ये देखोगे कि यस, अब मान के चलो एक इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर एक ही होंगे, तो एक इंस्पेक्टर है तो बाय डिफॉल्ट वो, अब यदि वो अवेलेबल नहीं है तो सब इंस्पेक्टर मान के चलो कि 4 हैं, तो उस 4 में आप इफिशियंसी और सीनियरिटी, क्योंकि रैंक वाइज देखा जाए तो 4 सब इंस्पेक्टर हैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए। अब उन चारों में से आप किसी एक को कि हाँ ये मिस्टर सो एंड सो, ये आप इस ढंग से लीड करोगे, ये यूनिट पे आप यहाँ रहोगे। अब इन केस यदि आपकी स्थिति खराब हो जाती है तो आपको फिर रुकना पड़ेगा, और अदरवाइज यू शुड से द कंडीशन कि यस आई एम रेडी टू गो, नेशन कम फर्स्ट, आई एम ऑलवेज विद यू पीपल, बट आई एम नॉट इन ए कंडीशन। यदि बहुत बुरी होती है तो आप ये वहाँ डॉक्टर से ट्रीटमेंट लोगे या जो भी है, या नॉर्मल होती है तो आप फिर मेडिसिन लेकर के बोलो ठीक है मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, इन केस ये सिचुएशन पहले है, आप लोग मेंटली डट रहो, ठीक है, तो ऐसा आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है आप व्हाट एसओपी यू विल फॉलो बिफोर गोइंग फॉर एनी ऑपरेशन। एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी आप देखोगे न्यूज में हर बार जब भी कि ये एसओपी फॉलो नहीं किया गया, या एसओपी तो फॉलो किया गया बट दैट वाज द सिचुएशन इन विच इट वाज नॉट वर्किंग। तो एसओपी क्या होता है, तो किसी ऑपरेशन में जाने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि हम जो जहां जा रहे हैं वहां हमारा टास्क क्या है, टास्क के साथ साथ ड्यूरेशन आपका क्या है, उसके बाद आपके पास मेन कितने हैं, यानी कि मेन इन द सेंस पर्सन कितने हैं। अब टास्क ड्यूरेशन के अनुसार, मेन के अनुसार आपको वेपन कितने ले जाने हैं, वेपन के साथ एम्यूनिशन, ये बहुत जरूरी है। फिर टीम की हायरार्की क्या होगी, किस ढंग से चीजों को किया जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एरिया, जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहां का क्या सिचुएशन है। तो टास्क, ड्यूरेशन, मेन, वेपन, एरिया, प्लस आपके पास सपोर्ट। इन केस यदि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके पास कितनी जल्दी सपोर्ट मिल सकता है। फिर उस एरिया के बारे में मैप, लोकेशन, और जो आपके इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस इनपुट जो है, तो ये सारे चीजों को आप ध्यान रखोगे। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये माना जाता है कि आप अभी एक्सपर्ट नहीं हो, आपने अभी ट्रेनिंग नहीं कर रखा है, आप फोर्स में नहीं गए हो। अब ये पूछ देंगे कि छत्तीसगढ़ में तुम ये जा रहे हो, जम्मू कश्मीर में ये जा रहे हो, तो उसके अनुसार लिटिल बिट मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। बट एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी है या जो टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं वो आपको ये नहीं पता है। अब कैसो है, सैडो है फॉर एग्जांपल है, तो ये सब टेक्निकल टर्म को आप प्रॉपर तरीका से नहीं जानते हो, तो नो नीड टू टेक द नेम ऑफ दिस सर्टेन टर्म्स, फिक्स टर्म्स या जो भी है। बट एनीवे आपका जो भी है जवाब होना चाहिए कि यस एज एक पर्सन आप इतनी मिनिमम मैच्योरिटी रखते हो कि इन चीजों को आप गिना सको। तो ये आज हमने 6 इश्यूज लिए उसको एक शॉर्ट में, और मैंने ये बोला कि किसी चीज का एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता है, लेकिन आपको ये जब आंसर देते वक्त ये होना चाहिए कि एक मिनिमम मैच्योरिटी आप शो करो, यही वो एग्जामिनर चाहते हैं, और किसी चीज में ना नहीं कह सको, ये चीज है। इन द सेंस वो अभी तो खैर चलो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है या जो भी है, तो उसमें आप बोल सकते हो सॉरी सर आई एम नॉट नोइंग या आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, आई एम नॉट रिकॉलिंग व्हाटसोएवर। लेकिन एक्चुअल में जब आप फोर्स में जाते हो ना तो बोलते हैं ना शब्द नहीं होना चाहिए। किसी को कोई तकलीफ बोले नो सर, हाँ उसमें बोलना है कि किसी को कोई तकलीफ तो नो, किसी को कोई चोट तो नो। इवन इफ आपको चोट लग गया है, दर्द हो रहा है, फिर भी बोलना है नो, क्योंकि ट्रेनिंग में यदि बोल दिए यस सर प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जितना आप प्रॉब्लम गिनाओगे उतना आपका टाइम वो लोग किल करेंगे। तो प्रॉब्लम है तो नो, सब ठीक है तो यस, ये चीज आपको बोलना होता है ट्रेनिंग में। सब आप जाओगे, आप में से बहुत लोगों ने एनसीसी वगैरह करा हुआ है,
तो आपको अनुभव भी है। बहुत लोग हैं ऑलरेडी जॉब में रह चुके हैं, फोर्स के जॉब में रह चुके हैं, तो थोड़े लोअर लेवल में हैं। तो आप ऐसे गेस्टेड ऑफिसर बनना चाहते हो, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो डिफेंस में जॉब कर चुके हैं, तो आपको ये सारी चीजों को समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है इंटरव्यू को लेकर के, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और किसी को भी मॉक इंटरव्यू चाहिए, मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो, तो कुछ पे करके आप मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हो। ओके, थैंक यू।